बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मसाला बोटी कबाब रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार बनती है। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो बोनलेस बीफ का गोश्त चाहिए। अब हम तैयार करेंगे मसाला। तो एक पैन में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 छोटी इलायची ये हम शामिल कर लेंगे। एक टुकड़ा जावित्री का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ। अब हम इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 बादाम और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें काजू 8 से 10। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये आधा किलो बोनलेस के हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आप ज़्यादा मसाला तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब इस गोश्त को तैयार करना हो तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तमाम साबुत मसाला रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी। अब तैयार करदा मसाला गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ये मसाला है। साथ ही मैं ऐड करूँगी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और ब्राउन प्याज 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था वो शामिल कर ली है। पपीता लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। पपीता मैंने पहले से पीस के फ्रीज़ करा हुआ था। अब यहाँ पे ऐड करेंगे दही, तकरीबन आधा पाव दही ली है वो ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि गोश्त में अच्छे से गलावट हो जाए। बिल्कुल भुना हुआ मज़ेदार सा ये मसाला तैयार होता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसको मैरिनेट करने रख रही हूँ। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको कुकर में बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप तेल। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज ब्राउन होने लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो कि हमने मैरिनेट किया था। अब हम गोश्त को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आप कुकर के अलावा इसको आम पतीली में भी बना सकती हैं लेकिन फिर कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप इसको पकाएंगी हल्की आंच पर। गलावट इसमें ऑलरेडी हुई है तो कुकर में ये 15 से 20 मिनट में आराम से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो उसी बोल में जिसमें मसाला ऐड किया था उसी में मैंने पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी लग रहा है तो तेज़ आंच पे इसको ड्राई कर लीजिए और जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप ग्रेवी तैयार कर लीजिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा भुना हुआ मसाला तैयार हुआ है। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।